नागालैंड मणिपुर से जीडीएस का फॉर्म डालना सेफ है या नहीं है? 70% या 75 या 80% है तो कहाँ से अप्लाई करें? आप एसटी, एससी या ओबीसी से हैं तो यूआर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म कहाँ से डालें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए? यदि आपका 10th में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है तो फिर आप केवल नागालैंड और मणिपुर दोनों में से कोई भी एक डिवीज़न में फॉर्म डाल सकते हैं। नागालैंड में पोस्ट 137 है और मणिपुर में 40 पोस्ट। एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरा 96% है तो क्या मेरा नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हो सकता है? तो हाँ, आपका नॉर्थ ईस्ट में 96% यदि है तो आपका नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ में होने के हाई चांसेस हैं। लेकिन यदि आपका 90% या फिर उससे कम है तो फिर यहाँ में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसीज में पोस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए कट ऑफ पिछली बार में बहुत कम गया था। लेकिन इस बार में सीट कम है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। इसलिए यदि आपका 95% से ज़्यादा है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, नहीं तो आप अदर स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ का भी कट ऑफ बहुत कम जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ हो गया जिसमें बस्तर डिवीज़न है, वहाँ में 648 वैकेंसीज है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे डिवीज़न देखना है जो रूरल हो, आपको ऐसे डिवीज़न नहीं देखना है जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता हो। जैसे कि आप बड़ी सिटीज़ में फॉर्म डालेंगे, मुंबई में डाल सकते हैं, वहाँ में कट ऑफ हाई जाएगा, वहाँ में 99%, 98%, उससे नीचे चांस नहीं है होने का, वहाँ में कट ऑफ 100% ही जाएगा। आप फॉर्म डालने के लिए रूरल एरिया चुनिए, भले ही वहाँ पर पोस्ट कम हो लेकिन वहाँ में होने के चांस ज़्यादा हो, क्योंकि उस बारे में लोगों को बहुत कम पता होगा और वहाँ में पोस्ट कम होने की वजह से भी लोग बहुत कम डालने देखेंगे वहाँ से फॉर्म, इसलिए आप वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो सके। आप लोगों को कुछ वीडियोस में देखने को मिला होगा कि वो लोग बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में केवल हिंदी और इंग्लिश ही है, जिसकी वजह से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने यहाँ पर आएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ में 26 ट्राइब्स हैं और उनकी अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, तो उन 26 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेट भी बनता है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप जीडीएस का फॉर्म डाल रहे हैं तो केवल एक ही डिवीज़न से आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप कोई भी 2 डिवीज़न से फॉर्म नहीं डाल सकते। यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी कैटेगरी के लिए जितनी भी पोस्ट वैकेंट है आप उन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ यूआर में जितनी भी पोस्ट वैकेंट है आप उन पोस्ट में भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप यूआर में आते हैं तो आप केवल यूआर में जितनी पोस्ट है आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप अदर पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में यदि लैंग्वेज सर्टिफिकेट लग रहा है तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मेरा 3 साल पहले सिलेक्शन हुआ है, उस टाइम पर लैंग्वेज सर्टिफिकेट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। उस टाइम केवल हिंदी या फिर इंग्लिश आपको आनी चाहिए या 10th बोर्ड में आपके पास उसके मार्क्स होना चाहिए, इसमें ही आपका सिलेक्शन हो जा रहा था। लेकिन लास्ट वैकेंसी से ही ऐसा कर दिया गया है, यहाँ पर केवल लोकल लैंग्वेज वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अदर स्टेट में होता है, महाराष्ट्र में मराठी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप जिसे लोकल लैंग्वेज आती है वही अप्लाई कर सकता है। अदर लोग अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उनका फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपके परसेंटेज कम है, 80% है या 70% है, तो आप लोग केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं अदर स्टेट में भी ट्राई कीजिए, वहाँ का भी कट ऑफ कम जाता है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में भी ट्राई कीजिए, वहाँ में ग्वालियर या फिर मुरैना जैसी जगह भी है जहाँ में कट ऑफ कम जाता है। दमोह हो गया, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का भी कट ऑफ कम जाता है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। या छत्तीसगढ़, वहाँ में भी बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, आप वहाँ से भी अप्लाई कीजिए। आप ऐसे भी एरियाज देखिएगा जहाँ पर पोस्ट तो कम हो लेकिन वो एरिया थोड़ा रूरल हो और वहाँ पे होने के चांस ज़्यादा हों। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि हर एक सर्कल में, हर एक डिवीज़न में कितनी पोस्ट है और वहाँ पर उन पोस्ट में ओबीसी की कितनी पोस्ट है, एससी की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है और यूआर में कितनी पोस्ट है, ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सकें कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा और किस डिवीज़न से फॉर्म डालना आप लोगों के लिए सही रहेगा। ऐसी जगह भी है जहाँ पे केवल यूआर के लिए पोस्ट है और एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए केवल कुछ ही पोस्ट है,
लेकिन वहाँ में टोटल पोस्ट मिलाकर ज़्यादा हो रहे हैं, आप ये सोच के वहाँ से फॉर्म नहीं डालिए, क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी भी देखनी है, उस हिसाब से वहाँ पर पोस्ट भी होना चाहिए, तभी आपके लिए सिलेक्शन के लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तब भी आप कमेंट करिए। मैं सारी जानकारी, मैं आपके GDS से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा।